नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मैं बिंदायका थाना क्षेत्र के सिरसी में खड़ा हूँ, जहाँ पर रात को एक महिला घर में होती है और कुछ लोग आते हैं, वो गुंडे हो सकते हैं। ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन कितने ताजुब की बात है कि राजधानी में सरकार ये कहती है और इस शर्त के ऊपर सरकार अपनी वोट लेती है और सरकार बनाती है कि महिलाओं की सुरक्षा हम करेंगे और नहीं सहेगा। राजस्थान की तर्ज पर सरकार आती है और फिर जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते थे कि महिलाएं असुरक्षित है, तो आज भी वैसा ही मामला है। मैं आपके सामने जो खबर लेकर आया हूं, ये उसी प्रकार का मामला है। जिस तरीके से एक महिला घर में अकेली होती है, कुछ लोग आते हैं और उस महिला के ऊपर हमला कर देते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़ देते हैं और यहाँ से धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर निकल जाते हैं। कौन वो लोग थे जो महिला पीड़ित है, उससे हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था। मैडम, क्या नाम है आपका? इंदुबाला। कौन लोग थे, क्या हुआ आपके साथ? वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे घर के बाहर कि बाहर निकलो, आपको मारेंगे, हम मारेंगे। ऐसे करते हुए दीवार कूद के अंदर आ गए। तो मैं बाहर निकल के आई तो उन्होंने मेरे धक्का मारा, तो मैं गिर गई और मेरे कमर में लगी। और फिर बाद में भागते हुए बोले, कॉलोनी के फिर सारे लोग जगे ना, तो भागते हुए बोले कि मैं वो कांग्रेस कमेटी मंडल का अध्यक्ष हूँ और करसन यादव और शक्ति यादव दोनों हैं हम। ऐसे कहते कहते भग गए फिर वो। और जान से मारने की धमकी दे के गए कि तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा मैं। जी। जो कितने लोग थे और लगभग क्या समय होगा उस समय? उस समय 11:30 के आसपास का टाइम था और 4-5 गाड़ियां थी जी, जिनमें एक स्कॉर्पियो थी, एक थार थी, एक फॉर्च्यूनर और एक इको स्पोर्ट्स करती ऐसी कोई गाड़ी थी और एक अदर गाड़ी और थी ब्लू कलर की। तो इतनी बड़ी घटना हुई है, कैमरे भी कहीं आसपास लगे हुए होंगे? कैमरे सब लगे हुए हैं, उनके सबके फुटेज है। अच्छा, सब फुटेज आ रहे हैं सब फुटेज आ रहे हैं। जी। मैडम, आप भी इस कॉलोनी में रहती हैं? हाँ जी। आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना को? ये गलत ही हुआ बहुत ज़्यादा। आज इनके साथ कल किसी के भी साथ हो सकता है, नहीं होना चाहिए। जी। जब सरकार इतना भी कह रही है कि सुरक्षित है, अकेली लेडीज रहती है, कहाँ सुरक्षित है? जी। किसी के बच्ची है, बड़े आदमी हरदम ही थोड़ी रहते हैं घर पे, और कमाए बाहर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या फिर? जी। तो इस पर सरकार को, पुलिस को, सबको विचार करना चाहिए। दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए, जो सरकार ये दावा करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और जब एक ऐसी घटना घट जाती है और वो भी घर में घुसकर, ये गेट है, ये वो मकान है जिस मकान में घटना हुई है, इस पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज भी हैं, वो हमारे पास हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 15 से 20 लोग आते हैं, किस तरीके की काली गाड़ियाँ होती है। ये जो काली गाड़ियाँ, उनका ट्रेड आजकल एक बड़ा ही चला है। यूनिवर्सिटी में चलता था पहले, लेकिन अब आज अपना टसन जमाने के लिए कुछ लोग, कुछ युवा लोग इन काली गाड़ियों में घूमते हैं और गुंडागिर्दी करते रहते हैं। ऐसे पूरे फुटेज हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं बात करवाता हूँ जो इंदुबाला जी के जो पति हैं, उनसे बात करवाता हूँ कि आखिर क्या पूरा मामला था, ये गाड़ी किस तरीके से तोड़ी गई, शीशे किस तरीके से फोड़े गए। सर, थोड़ा इधर आ जाए। क्या, किस तरीके से क्या मामला हुआ? मामला सर ये हुआ कि मेरे पास मैं घर पे था नहीं, रात को कोई काम से गया हुआ था। मेरी वाइफ ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, तो मैं भाग के आया। मेरे पड़ोसियों को फ़ोन किया, सारे पड़ोसी आए। तो मैं जैसे ही रास्ते में आने लगा तो मेरे रास्ते में गाड़ियां रोक के सरियों से और लाठियों से मेरी गाड़ी फोड़ने लगे और मैं भाग के और किसी फ्लैट में मैं घुस गया। उसके सारे सीसीटीवी फुटेज, जान बचाई आपने? मैंने मेरी जान बचा ली और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं वो मैंने पुलिस को सुपुर्द करवा दिए और उन गाड़ियों की सबकी तस्वीरें आ रही हैं और 15-20 लोगों की, सबकी भागते हुए की, मेरे पीछे भागते हुए की, सबके फुटेज मैंने पुलिस को दे दिए। तो इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर वगैरह सब कानूनी कार्रवाई क्या हुई अब तक? पुलिस का क्या रवैया रहा इस पूरे मामले में? पुलिस का एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, अपराधी घूम रहे हैं। अपराधी कह रहे हैं पुलिस तो हमारी जेब में रहती है। ये कह रहे हैं? हाँ सर, आपका नाम? राजेश सामोता नाम है मेरा। तो आप देखिए कि अपराधी यूं कहे कि पुलिस हमारी जेब में रहती है, और आजकल ऐसे भी कई लोग वाकई में कहते ही हैं, क्योंकि हम तो मीडिया वाले हैं, सुनते ही रहते हैं लोगों से। लेकिन अब देखना ये होगा कि बिंदायका पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एक्शन मोड में आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस जिस तरीके से आज के समय में एक्टिव है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। तुरंत कॉल करते हैं पुलिस को तो वाकई में कार्रवाई होती है, ऐसी कई जगह सामने आई है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जो पीड़ित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो आज भयभीत हैं इन गुंडों से, जो कह के गए हैं कि हम करसन यादव और शक्ति यादव हैं, वो कौन लोग हैं? कोई कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आखिर कब कार्रवाई होती है। ये वो गाड़ी है, ये वो मकान है, और आप देखेंगे कितनी बड़ी कॉलोनी है, और इतनी बड़ी कॉलोनी में
20 लोग आते हैं, काली गाड़ियों से आते हैं और रात को 11:30 बजे के समय एक महिला जो घर में अकेली होती है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं, गेट के लोग होता है उसके अंदर से चले जाते हैं। तो ये वाकई में एक बड़े ही जिस तरीके के आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिर ये सरकार और पुलिस प्रशासन किस तरीके से इन घटनाओं के ऊपर, इन अपराधियों के ऊपर अंकुश लगा पाएगा। बाबूजी आप कहाँ रहते हैं? यही गणेश विहार में रहते हैं। आपने क्या देखा जो रात को घटना हुई? मैं सो रहा था, मुझे तो सुबह मालूम पड़ा इस चीज़ का, मगर जो ये घटना हुई है शर्मनाक, जी जी, अच्छी बात नहीं है। ऐसी सभ्यता कॉलोनी है, सारा परिवार, ये पहली घटना है इससे ये हुआ गुंडागर्दी का काम। जी जी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम बाबूजी? मेरा नाम सुमेर सिंह है। क्या लगता है आपको कि पुलिस एक्शन लेगी इस पूरे मामले में? लेगी, जरूर लेगी। पुलिस कानून पे है भरोसा? भरोसा तो है ही। जी। तो आप देखिए लोगों को कानून पे भरोसा है और वाकई में कानून कार्रवाई करता भी है। ऐसी बात नहीं कि कानून कार्रवाई नहीं करता। पुलिस अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने देती। लेकिन अब बिंदागा थाना क्षेत्र का ये मामला है, अब देखते हैं आखिर इसमें क्या आगे निचोड़ निकल कर। फिलहाल जयपुर से मैं हमारा समाचार के लिए कमल देगड़ा, मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे हैं मेरे नंदलाल।